अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद के सरनगर इलाके के बाबू नगर में रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय देवेंद्र के घर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से मकान बुरी तरह तबाह हो गया। खुशकिस्मती से ब्लास्ट के वक्त फैमिली मेंबर्स घर के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसके सबब एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस बात की इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. हिमायत सागर रिजर्वायर में बढ़ते हुए इनफ्लोज और IMD की हैवी रेन फोरकास्ट को देखते हुए फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर 1000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया ताकि रिजर्वायर का वाटर लेवल कंट्रोल में रह सके। अथॉरिटीज ने कहा कि इनफ्लोज के मुताबिक डिस्चार्ज को जरूरत के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा। साइबराबाद कमिश्नरेट के रूटीन इंस्पेक्शन ड्राइव के तहत CMC फूड सेफ्टी टीम ने बारबेक्यू नेशन GSM मॉल मदीना गुड़ा में इंस्पेक्शन किया, जहां कई फूड सेफ्टी और हाइजीन वायलेशंस पाए गए। इंस्पेक्शन के दौरान ऑफिशियल्स ने देखा कि रेस्टोरेंट ने फूड हैंडलर्स के मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड्स और वाटर क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट्स मेंटेन किए हुए थे। फूड हैंडलर्स की पर्सनल हाइजीन भी तसल्ली बख्श पाई गई, लेकिन इंस्पेक्शन में अनलेबल्ड ब्राउनीज और कुल्फी, पान, मलाई और केसर पिस्ता वेरिएंट्स बरामद हुई, जिन्हें फौरन डिस्कार्ड कर दिया गया। रेस्टोरेंट फूड टेस्टिंग, पैकेजिंग मटेरियल्स और पेस्ट कंट्रोल से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स पेश नहीं कर सका। हैदराबाद के नेरेडमेट में ओला इलेक्ट्रिक शोरूम के बाहर कई कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और कंपनी पर पुअर व्हीकल परफॉर्मेंस और बेहद खराब आफ्टर सेल सर्विसेज का इल्जाम लगाया। प्रोटेस्ट करने वाले कस्टमर्स का कहना है कि व्हीकल खरीदते वक्त उनसे हाई माइलेज का वादा किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर गाड़ी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए तो ओला की सर्विस टीम उसे लोकेशन से पिक करेगी, रिपेयर करके वापस देगी, लेकिन कस्टमर्स का इल्जाम है कि कंपनी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं ओला गाड़ी अभी तक 2 ले चुका हूँ। इसमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, सर्विस नहीं हो रहा। क्या बोले तो छोटा पार्ट के लिए भी 1 हफ्ते से 15 दिन लगा रहे हैं। 2 बार हमारा मोटर चले गया, उसके लिए 3-3 महीने लगा है। और क्या हो रहा, हमारा जो प्रॉब्लम है, गाड़ी कहीं पे भी रुक जा रहा शरण में, इसका कोई गारंटी नहीं है गाड़ी का। लेने का टाइम में क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबल है कंपनी वाले कि आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आपका गाड़ी कहाँ खराब होते ही कॉल करो। हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने उर्दू पढ़ाने वाले एक स्कूल प्रिंसिपल पर हुए हमले के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर से इस मामले पर बात की। उनके मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने इतला दी कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुडिशल रिमांड भेजा जा रहा। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस को साई साहब को मैंने बात की डेलीगेशन के सामने। उन्होंने कहा कि साहब उनको रिमांड में हम ले लिए हैं, अभी थोड़ी देर में रिमांड भी कर रहे हैं, कस्टडी में ले लिए हैं। और उसके साथ साथ हम जो पुलिस ठहर के तमाशा देख रही थी, मैंने कहा कि अगर पुलिस को भरोसा उठ जाएगा, पुलिस आने के बाद पुलिस के सामने हमला किया जा रहा है, जबकि वो हेडमास्टर का कोई कसूर नहीं है। प्राइवेट उर्दू स्कूल है, प्राइवेट मैनेजमेंट का है। वो मैनेजमेंट की गलती है कि एक रूम में 2 बच्चों को 2 तरह बच्चे पढ़ा रहे हैं। वो मैनेजमेंट से बात करना था वो लोग, लेकिन एक मुलाजिम को जो वहाँ का हेडमास्टर भी है, उनके ऊपर हमला करना
हैदराबाद के अंबरपेट के पटेल नगर के रेसिडेंट ने इल्जाम लगाया है कि बूथ नंबर 138 के बूथ लेवल ऑफिसर BLO इन्यूमरेशन फॉर्म्स जारी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कई वोटर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मुकामी लोगों का कहना है कि फैमिली मेंबर्स वैलिड वोटर ID कार्ड्स दिखाने के बावजूद फॉर्म्स नहीं दिए जा रहे। उनका कहना है कि कई एलिजिबल वोटर्स रोजगार की वजह से शहर से बाहर हैं, जबकि कुछ लोग सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं, इसलिए वो खुद फॉर्म्स लेने नहीं आ सकते। रेसिडेंट्स का ये भी दावा है कि BLO देर से आते हैं और डोर टू डोर वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। तेलंगाना के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रैतु भरोसा फंड्स किसानों के अकाउंट्स में रिलीज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत पेमेंट्स मुकम्मल करने में कई मरतबा महीनों का वक्त लिया। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार ने 2025 में सिर्फ 9 दिनों में फंड्स रिलीज किए और 2026 में भी 2 एकड़ तक फार्मर्स के अकाउंट्स में रकम जमा करने शुरू कर दिए। ప్రభుత్వాలు మారినా ఈ రికార్డులు అనేటువంటి యథావిధంగా కొనసాగుతాయి. వాళ్ళు రైతు బంధు 2018-19లో ప్రారంభం చేసినాడు. వానాకాలం టైంలో 4,000 రూపాయలు మొదటిసారి ఇచ్చి ఎన్నికల సమయంలో ఓట్లకు పోయేటప్పుడు గనగన SMS మోగించినటువంటి పరిస్థితి తెలుసు మీకు. దాని తర్వాత అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు 4 నెలలు 5 రోజులు ఇచ్చారు. వానాకాలంకు సంబంధించి 2010 हैदराबाद के शाहीन नगर के वादी सालेहीन मंसूर कॉलोनी में मेन रोड पर पिछले 1 महीने से ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने का इल्जाम लगाया गया, जिससे रेसिडेंट्स को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मुकामी लोगों का कहना है कि बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे, जबकि स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को रोजाना गंदे ड्रेनेज के पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा। रेसिडेंट्स ने सेहत से मुताल्लिक खदशात का भी इजहार किया है। रेसिडेंट्स का दावा है कि लोकल लीडर सैयद नियाज ने पहले ही जलपल्ली डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर मोइन को इस मसले से आगाह किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकामी लोगों ने मुतल्लिक़ अथॉरिटी से अपील की है कि ड्रेनेज ओवरफ्लो को फौरन हल निकाला जाए और इलाके में साफ सुथरा माहौल बहाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आए दिन जो है ना, ये वादी सालाइन में अल-मंसूर कॉलोनी का जो एंट्रेंस है और यहाँ अपोजिट सामने अल-नूरा स्कूल है और ये नई मस्जिद है। तो मैं 2-4 बार ये गली वाले मेरे पास ऑफिस पे भी कंप्लेंट लेके आए। मैं जो मेरा रास्ता है रोड जाने का, मेरे को रुका के बोले, मैं इमीडिएट क्या करा, परसों भी कमिश्नर साहब से बात करा, भिजाते बोले, कोई अभी इसका कोई तवज्जो नहीं है। और आज भी यहाँ पूरे लोगों के सामने ठहर के सुबह में मैं कमिश्नर साहब से बात करा, कमिश्नर साहब ये प्रॉब्लम है गल्फर गाड़ी का होने का है बोला। तो उन्होंने क्या बोला कमिश्नर साहब, मोइन बाबा को बोलो। मोइन बाबा को 4 बार अगर फोन मारे बाद में 5वें फोन में उन्होंने क्या बोल रहे हैं, एक बार कमिश्नर साहब को बोलो आप, कमिश्नर साहब अगर बोले तो मैं जहाँ बोले मैं गाड़ी भिजाए काम कराता हूँ। ये जितना भी प्रॉब्लम हो रहा साहब, ये ओवरफुल हो गया, घरों में जा रहा पानी। और ये मेन रोड है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाने को है और मस्जिद को जाते, और पीछे की खमर मस्जिद है, रहमानिया मस्जिद के आगे वो गली का भी इशू चल रहा। फिर इस्माइल भाई के सामने की दुकान है, वो भी वीडियो डाला मैं, हरिनाथ को मालूम है ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ का। और जल्द से जल्द ये काम हो जाना बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए फिर दूसरी कार्रवाई करना पड़ता। खासकर बोल रहा हूँ कमिश्नर साहब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हमारे लिए, इसको गल्फर जल्द से भिजा के जो ना काम कराइए। तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट के कोपाकुलापाडू गांव से एक हैरत अंगेज वाकया सामने आया। यहाँ 6 एकड़ जमीन में काम के दौरान मजदूरों को तकरीबन 50 तोला गोल्ड मिलने का दावा किया जा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने की 24 तारीख को घास साफ करते वक्त ये गोल्ड मिला था, लेकिन 5 साल पहले जमीन बेचने वाले शख्स ने पुलिस से शिकायत की है कि मौजूदा ओनर और मजदूरों ने उसे हिस्सा दिए बगैर गोल्ड आपस में तकसीम कर लिया। आंध्र प्रदेश के कन्नूल डिस्ट्रिक्ट के एमेगनूर मंडल के गुडिकल गांव में एरुवाका पूर्णमी सेलिब्रेशन इस बार बिल्कुल मूवी स्टाइल में नजर आया। रिवायती तौर पर बैलों को सजाने वाले इस किसान फेस्टिवल में यूथ ने फेमस मूवी कैरेक्टर्स के गेटअप्स पहनकर सबका दिल जीत लिया। NTR के ड्रैगन, सूर्या के करूपू, छावा और कंचना मूवी थीम्स के साथ साथ लोकल फार्मर्स और दुबई शेख गेटअप्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने।
एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि वेलफेयर प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना नहीं बल्कि लोगों को एम्पावरमेंट और सेल्फ रिलायंस की तरफ ले जाना। गवर्नमेंट के मुताबिक टारगेटेड प्रोग्राम्स के जरिए रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा रहे, लाइवलीहुड्स को मजबूत बनाया जा रहा और लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट पर फोकस किया जा रहा। कांग्रेस एमपी के एल शर्मा ने अयोध्या टेंपल विजिट पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टेंपल फंड्स में एम्बेजलमेंट को नहीं रोका जा सका और अब हमें मंदिर जाने से रोका जा रहा, ये नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन हिंदूज को अयोध्या मंदिर जाने से क्यों रोक रही है। के एल शर्मा का कहना था कि अयोध्या मंदिर हर शख्स का है और सबको वहां जाने का बराबर का हक हासिल होना चाहिए। ये बयान अयोध्या टेंपल विजिट को लेकर जारी सियासी बहस के दरमियान सामने आया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को राम टेंपल विजिट से पहले हाउस अरेस्ट किए जाने पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अजय राय के बयानात अमन व अमान को मुतासर कर सकते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियाती ये कदम उठाया है। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरयू रिवर उस वक्त सुर्ख हो गई थी जब राम भक्तों को कत्ल किया गया। उन्होंने दावा किया कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और इसी तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। जिन्होंने राम भक्तों को मारकर पूरी सरयू नदी का पानी लाल कर दिया था, आज वो बहुत ज्यादा उनको चिंता अयोध्या की हो रही है और अजय राय भी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।